सो बेसिक्स यू मस्ट नो। चलो स्टार्ट करते हैं इवन नंबर से। देखो ये सब तो तुमको पता होगा, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, लेकिन ये वीडियो में हम कंसेप्चुअली देखेंगे, यानी मैथमेटिकली उसका डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट आता है इवन नंबर्स। सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n वेयर n इज एन इंटीजर। इंटीजर यानी n के प्लेस में अपने क्या रख सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स जैसे -2, -1, 0 और पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर होगा। जैसे इफ़ यू सब्स्टिट्यूट -3 तो ये क्या होगा -6, तो -6 एक इवन नंबर है। इसका मतलब जो नेगेटिव नंबर्स रहते हैं ना वो भी इवन या तो ऑड हो सकते हैं। सो -6 इज इवन नंबर। कई लोगों को डाउट रहता है कि 0 इवन नंबर है या नहीं। तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो, 2 ऑफ 0 यानी 2 इंटू 0 0, सो देयरफॉर 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। कुछ भी नंबर रख लो, आप -5 रख लो तो -10, -10 इज एन इवन नंबर। अगर तुम पॉजिटिव नंबर सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉजिटिव आएगा यानी +10। सो दीज आर ऑल इवन नंबर्स। क्लियर हो गया? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n, ये आपको याद रखना है। इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है 2n वेयर n इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या है ऑफ द फॉर्म 2n+1, यानी जो इवन नंबर है उससे +1। तो हमेशा जो ऑड नंबर है वो इवन नंबर से एक बड़ा होगा या तो एक छोटा होगा। तो हियर ऑल्सो n इज एन इंटीजर। देखिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं 2n+1 में। इंटीजर मान लो मैंने लिया -4, तो -4 + 1 इज इक्वल्स टू -8 + 1, इट इज़ -7। तो -7 इज एन ऑड नंबर। इफ़ यू सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव नंबर तो क्या होगा, 2 5 are 10 + 1 इज इक्वल्स टू 11। तो 11 एक इवन ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। तो जो भी है 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या ऑड नंबर्स हैं। इसका फॉर्म याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट, दैट इज 2n+1 वेयर n इज इंटीजर। यहाँ पर भी n क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो ऐसे नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। देखो जो नेचुरल नंबर है ना, इट इज डिवाइडेड इट इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। इफ नंबर ऑफ फैक्टर इज 1 तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है तो क्या बोलेंगे, और नंबर ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन 2 तब क्या बोलेंगे। अभी अपने प्राइम नंबर देख रहे हैं तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, तो इसको अपने बोलेंगे प्राइम नंबर्स। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है तो प्राइम नंबर, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन 2 है तो इट इज कॉम्पोजिट नंबर। अब फैक्टर्स क्या होता है, जैसे मान लो कि 6 है तो इट कैन बी रिटर्न एज 2 × 3। तो ये जो 2 और 3 ये क्या है, इसके फैक्टर्स है, यानी इसको जो ब्रेक करने के बाद जो नंबर्स मिलेंगे ना अपने को वो फैक्टर्स है। ये नंबर अपने को कैसे मिलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से। सो देयरफॉर नेक्स्ट है, मान लो कि 12 है तो इट कैन बी रिटर्न एज 2² × 3। तो ये सब इसके फैक्टर्स है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है। अभी 2 का फैक्टर देखा, ये जो नंबर्स हैं सबके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, या तो 1 या तो नंबर इटसेल्फ। सो देयरफॉर सच नंबर्स आर कॉल्ड दी प्राइम numbers. And 2 is the smallest prime number, and also 2 is the only even prime number. 2 के अलावा बाकी के जो भी नंबर्स है प्राइम नंबर्स वो सब ऑड नंबर्स में अपने को देखने मिलेगा। सिर्फ 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दिस इज अ फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 357। 357 इज द ओनली सेट ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि को प्राइम, इसका मतलब कि जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स ही होना चाहिए। एग्जांपल देता हूँ पहले। इसका मतलब क्या है, जैसे 3 और 5 ये को प्राइम नंबर्स है, ये दोनों का HCF क्या है 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स है। जैसे 7 और 19 समझ लो, ये भी क्या को प्राइम नंबर्स है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर से सेट के अंदर हो, और भी नंबर्स हो सकता है। जैसे
3 और 8, 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये सेट या ये को प्राइम नंबर से दोनों। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे ना तो 1 आएगा। सो देयरफॉर द नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1 इज कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स। और ऐसे भी हो सकता है जैसे दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स भी हो सकता है, जैसे 8 और 15, ये भी को प्राइम नंबर्स है। क्यों? दोनों का एचसीएफ 1 है। तो ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ 1 रहता है वो को प्राइम नंबर, उसको अपने को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एंड द सेट ऑफ नंबर्स कंटेन एनी नंबर, इट कैन बी कॉम्पोजिट नंबर, और नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही हो। ओके, इट कैन बी एनी नंबर बट देयर एचसीएफ शुड बी 1। ये कंडीशन है, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे सेट ऑफ प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर से, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 7 ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। 17 19 ये दोनों का डिफरेंस कितना? 2 है। तो ऐसे नंबर को अपने ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर इट शुड बी प्राइम, यहाँ पर प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट, 5 इज द ओनली number that is in two sets of twin primes. 5 is the only number that is in the two sets of twin primes and also called the prime twins और prime pairs भी इसको अपने बोलते हैं। नेक्स्ट, रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर क्या होता है? देखो, नंबर सम ऑफ क्यूब्स ऑफ अ नंबर। तो अगर मैं 1 क्यूब प्लस, छोटे से छोटा नंबर में देख रहा हूँ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9। ये भी सम ऑफ क्यूब्स हो गया ये भी, लेकिन ये रामानुजन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि राम तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी नंबर है जिसको अपने दो तरीके से लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ क्यूब्स, तो उसको अपने रामानुजन नंबर बोलेंगे। जैसे ये जो नंबर है ना 1729, इसको अपने दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट तो हो जाएगा 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब इट इज इक्वल्स टू 1000, और 9 क्यूब कितना होता है? 729, तो इट इज इक्वल्स टू 1729। दूसरा तरीका क्या होगा 1729 को लिखने का? एक तो है 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 12 क्यूब कितना होता है? 1728 प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू 1 ओनली। इसको ऐड करेंगे तो 1729। तो ऐसा नंबर जिसको अपने दो तरीके से लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ क्यूब्स, तो उसको अपने रामानुजन नंबर बोलते हैं। एंड 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट रामानुजन नंबर। ऐसे बहुत से नंबर है, लेकिन अपने को एग्जाम में तो अगर पूछेगा तो ये नंबर पूछा जाएगा, तो याद रखो ना 1729 इज द स्मॉलेस्ट रामानुजन नंबर।